खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है फारसी भाषा, अरबी भाषा, उर्दू भाषा और अदालती भाषा। तो सही उत्तर है उर्दू भाषा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ? तो ये 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया? सही उत्तर है उदंत मार्तंड में। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो इसका सही उत्तर है प्राकृत। प्राकृत का बोध होता है जब गाथा या गाहा कहा जाता है। दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो वो अपभ्रंश काव्य भाषा, क्योंकि दोहा को दूहा अपभ्रंश भाषा में कहा जाता है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा कौन सी है? वो पुरानी हिंदी है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर है हेमचंद्र। जो जिण सासण भाष्यं सोमई कहियं सार, जो पालय सई भाव कर सो सई पावई पार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह देवसेन की पंक्ति है। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया। सही उत्तर है पिंगल भाषा। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? पिंगल भाषा, डिंगल भाषा, मेवाड़ी या बांगरू। तो सही उत्तर है डिंगल भाषा। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा कौन सी है? तो सही उत्तर है उसका खड़ी बोली। उनकी सारी मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो सुखने, जो कुछ भी हैं वो खड़ी बोली में लिखी गई है। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ये ब्रज भाषा की है। ठीक, वाको आप इसी से लगा लीजिए कि वाको जो है ओकार बहुला और ये ब्रज भाषा ओकार बहुला होती है। किस भाषा वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो यह सर्वविदित है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और लिपि भी देवनागरी के रूप में उसी दिन स्वीकार की गई। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है हिंदुस्तानी। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है? तो मध्यकालीन जो आर्य भाषा है उससे संस्कृत का संबंध नहीं है। बाकी प्राकृत, पाली, अपभ्रंश ये सब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो इसका एकदम सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि से। आगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल क्या रहा है? तो इसका सही उत्तर है मित्रों 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। प्राचीन देश भाषा पूर्व अपभ्रंश को अपभ्रंश तथा परवर्ती अर्थात अग्रसरीभूत अपभ्रंश को अवहट्ट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है? तो इसका सही उत्तर है सुनीति कुमार चटर्जी ने। अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से हुआ है। हिंदी भाषा के इतिहास को प्रायः कितने कालों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 3 कालों में। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या था? उसका नाम हिंदी व्याकरण था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया है? उसका सही उत्तर है 3।
देवनागरी लिपि के बारे में प्रश्न में कई बार आते हैं कि यह वर्णनात्मक है कि अक्षरात्मक है या दोनों है। तो इसका सही उत्तर है कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग प्रयोग में रहे हैं? सही उत्तर है 2। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर है मित्रों कीर्तिलता। कीर्तिलता में अवहट्ट भाषा का बहुतायत प्रयोग किया गया है। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तो इसका सही उत्तर है तुर्की भाषा का मूल शब्द है। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? इसका सही उत्तर है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई पर कई लोगों ने टीकाएं लिखी हुई हैं, जिनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर का बहुत प्रसिद्ध टीका है। इनमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद जी ने। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही उत्तर है नरेंद्र शर्मा। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? तो आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो इसका एकदम सही उत्तर है मित्रों गाथा सप्तशती। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो ये भी जो इसका उत्तर है कि कल्पना की समाहार शक्ति। कल्पना की समाहार शक्ति बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है।